दोस्तों वाइंडिंग करने के बाद हमें लीड वायर को बाहर की ओर लेना पड़ता है। जैसे कि सीलिंग फैन हुआ, सीलिंग फैन का भी लीड वायर बाहर की ओर लेना पड़ता है। पानी की मोटर हुआ, पानी की मोटर का भी लीड वायर हमें बाहर लेना पड़ता है। किसी भी मोटर का अगर हम वाइंडिंग करते हैं तो लीड वायर को बाहर लेना पड़ता है। अगर हम लीड वायर निकालते हैं तो वहां पर अगर प्लास से ही हम जॉइंट करके वायर को बाहर ले लेते हैं तो उससे होता क्या है कि कार्बन आने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए मैंने एक कॉपर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बनाया है जो कॉपर का जॉइंट करेगा। तो वो जॉइंट किस तरह से करेगा, कितने नंबर तक वो जॉइंट कर पाएगा, तो वो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कॉपर वेल्डिंग मशीन। बनाया है ये पावरफुल कॉपर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसकी आज आपको मैं टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। मैंने इसमें पत्ते यूज किया है वो 4 नंबर है और इसका 2.5 इंच बोबिन है। तो मेरे पास ये 2 वायर है, एक है 14 नंबर और एक है 35 नंबर। क्या ये दोनों को वेल्डिंग कर पाता है, बारीक को भी करेगा और मोटे को भी कर पाता है या नहीं, वो हम आज टेस्टिंग करके देखने वाले हैं। तो मैंने इसमें स्टेप रखा है हाई और ये लो और ये मीडियम। तो पहले हम लो पे करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पावर लगा लेता हूँ। तो मैंने पावर है इसमें लगा दिया है और अब आपको मैं वेल्डिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से हमको इस तरह से पकड़ना होता है। तो ये देखिए ये अभी लो पे है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम हाई करते हैं। हाई करने के लिए हमको क्या करना है, ये वाली टेपिंग खोलना है और इस टेपिंग पे लगा देना है। यानी एक स्टेप हमको बाद में हम इसमें रोटर स्विच लगा लेंगे, हमको इस तरह से चेंज नहीं करना पड़ेगा। और अब हम करके देखते हैं वेल्डिंग। तो ये देखिए इस तरह से वेल्डिंग इसने कर दिया है। ये देखिए इस तरह से वेल्डिंग हो चुका है। मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये है 14 नंबर वायर। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये 35 नंबर को भी वेल्ड करेगा। तो 35 नंबर को हमको स्टेप चेंज करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। तो हल्का इस तरह से करेंगे, हम इस वायर को यहाँ पर अटैच कर देंगे। हम रोटर स्विच लगाने के बाद हमको घुमाने से ये हो जाएगा। तो अब लेते हैं हम 35 नंबर वायर। तो ये है मेरे पास 35 नंबर वायर और अब लगाते हैं इस पर ये प्लास और अब लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा किस तरह से अच्छे से वेल्डिंग हो चुकी है। और ये ऊपर देखिएगा घुंडी बन गया है। इस तरह का घुंडी बनना चाहिए। अगर घुंडी नहीं बनता है तो वेल्डिंग अच्छी से नहीं होगी। तो ये देखिए दोनों वायर के जो जॉइंट था वो एक साथ हो गया है, अच्छे से वेल्डिंग हो चुका है। तो दोस्तों ये जो मैंने ट्रांसफार्मर बनाया ये बहुत ही पावरफुल है और सक्सेस भी है। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ को अगर आप गर्म करके निकालना चाहो तो गर्म करके भी आसानी से निकाल सकते हो। अगर हम प्लास्टिक से किसी भी पेज को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये पेज है वो खुल नहीं रहा है, तो आप इसे गर्म करके इस ट्रांसफार्मर से आसानी से खोल पाओगे। मैं आपको इस पेज को खोल कर दिखाने वाला हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर ये पेज और अभी ये प्लास्टिक के अंदर है। हम किसी भी चीज़ से इसे गर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लास्टिक है वो जल जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस तरह से इसको पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ने के बाद हमको ये कार्बन वाला इस पर लगा देना है और ये गर्म होना शुरू हो चुका है और ये आसानी से प्लास्टिक को छोड़ देगा। ये देखिए कितना इजी निकल गया है। तो दोस्तों इस तरह से भी अगर कूलर के पेच है, कई बार बॉडी के अंदर पेच होता है वो काफ़ी जाम हो जाता है जिसे हम नहीं निकाल पाते हैं, वो भी आप आसानी से इस ट्रांसफार्मर से निकाल सकते हो। और वाइंडिंग करते हो तो आपको ये ट्रांसफार्मर रखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी आपके काम आएगा ये वेल्डिंग करने के लिए और प्लास्टिक से पेच निकालने के लिए। किसी पेच को गर्म कर आसानी से आप निकाल सकते हो। और कॉपर जॉइंट तो करना ही चाहिए। कॉपर का जॉइंट आप करोगे तो जैसे मान लीजिए सीलिंग फैन के अंदर हम लीड वायर निकालते हैं, वहाँ पर हमको वेल्डिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे छत के कई बार बारिश के कारण नमी आ जाती है। जैसे नमी आने के कारण फैन का जो लीड वायर है वो जल जाता है। तो आप वेल्डिंग करोगे तो वो नहीं जलेगा। तो मेरे हिसाब से वाइंडिंग जो भी करते हैं उनके पास ये ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको ये ट्रांसफार्मर चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
और अभी इसमें बॉडी भी लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस तरह का बॉडी रहेगा, किस तरह से ये काम करेगा और कौन कौन से इसमें स्विच लगेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।